डिवाइन वाइब्स के तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जो चीज़ मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में आज अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान, बहुत ही पुरअसर और बहुत मुख्तसर वजीफ़ा है। एक आदमी, एक सहाबी जनाब सहल बिन साद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और सरकार से अपनी गुर्बत की, फ़क्र की शिकायत करता है। या रसूल अल्लाह, मैं साहिब आयाल हूँ, बच्चे हैं, लेकिन हाथ बहुत तंग है। मेरे बच्चे फ़ाक़े करने पर मजबूर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैफ़ियत कैसी होती है। गुर्बत भी एक जगह इरशाद फरमाया कि अल-फ़क़्रु काद यकून कुफ़्रा, गुर्बत वो चीज़ है जो इंसान को कुफ्र की तरफ लेके जाती है, कुफ्र के करीब करती है। तो ये गुर्बत कभी आजमाइश हो सकती है, ये गुर्बत कभी अजाब हो सकती है, और ये गुर्बत कभी ना आजमाइश ना अजाब बल्कि हमारी सुस्ती, मेहनत न करना या ढंग से काम न करने का नतीजा भी हो सकती है। कि हर गुर्बत अजाब या आप जो है उसको कुछ ये कहकर कि ये अजाब है या आजमाइश है कहकर टाल नहीं सकते हैं। अक्सर जो हम मुब्तला हैं ये ना अजाब है ना आजमाइश है, बल्कि हमारी सुस्ती, काहली और मेहनत ना करने का, या मेहनत प्रॉपर तरीके से जिस रास्ते से चल के हम इसको ख़त्म कर सकते हैं उस रास्ते पर न चलने की वजह से है। न अजाब है न आजमाइश है। हाँ, कभी कभार ये भी हो सकती है, ये अलग कहानी है। तो वो गुर्बत जो इंसान को कुफ्र की तरफ लेके जा सकती है, इंसान से ऐसे काम करवा सकती है जिससे इंसान का दीन खतरे में पड़ेगा, तो ऐसी गुर्बत को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया जाए? लोग कहते हैं कि जो भी काम करते हैं फ़ायदा नहीं होता है, कारोबार में हाथ डालते हैं नुकसान हो जाता है, और जॉब ढूंढते हैं मिलती नहीं है, और वैसे भी जॉब से इंसान गुजारा ही कर सकता है। गुर्बत तो ख़त्म नहीं हो सकती है, गुर्बत में ही ज़िंदगी गुजारनी है। तो इन तमाम मसाइल की सूरत में क्या किया जाए, यही शिकायत सरकार दो आलम के पास हज़रत सहल बिन साद लेकर आए। कहा, या रसूल अल्लाह, बहुत गुर्बत है, बहुत हाथ तंग है। सरकार दो आलम ने बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज़्यादा असर करने वाला अमल, देखो ये सरकार की ज़बान से जारी हुआ है, बहुत सारी रिवायात के अंदर ये अमल मौजूद है, ज़िक्र है। तो इसलिए इसको मुख्तसर समझ के बेअसर नहीं समझना। ये बेशक मुख्तसर है लेकिन बहुत बाअसर है, बेअसर नहीं है। सरकार ने फरमाया, जाओ बस एक काम करो, जब भी तुम बाहर से अपने घर में दाखिल हो जाओ, बाहर कहीं से अपने घर आ जाओ, तो घर में दाखिल होते वक्त आप सलाम करें, चाहे घर में कोई हो या ना हो। अब ये ना सोचें कि घर में कोई हो तो मैं सलाम करूं, खाली घर को क्या सलाम करना, या बच्चे हैं वो मुझे सलाम करें मैं क्यों करूं, ये ना सोचें। आप घर में दाखिल होते वक्त सलाम करें, और उस सलाम में सिर्फ घर वालों को, कोई अगर हैं तो घर वालों को अपनी नज़र में ना रखें, सिर्फ उन पर सलाम ना करें, बल्कि सरकार दो आलम ने कहा कि मुझ पर भी सलाम किया करें। जब आप सलाम करें तो उस वक्त जहन में सोचें, ये भी ख्याल रखें कि ये सलाम मैं कायनात के सरदार ख़त्म रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी कर रहा हूँ। फिर जब सलाम करके घर में दाखिल हो जाएं तो एक मरतबा, बाज़ रिवायात में 3 मरतबा, बाज़ और रिवायात में, तो ताकि 3 मरतबा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बाज़ रिवायत के मुताबिक 3 मरतबा ही पढ़ा जाना चाहिए। तो 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास, सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ें, और फिर उसके बाद 3 मरतबा मुझ पर दरूद भेजें। फिर आप देखिएगा कि गुर्बत को आपके घर से निकलने के रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। गुर्बत बहुत कोशिश करके आपके घर से चली जाएगी, और फिर अमारत सरवत आपके घर का रास्ता देख लेगी। हज़रत सहल इब्न साद कहते हैं कि मैंने सरकार दो आलम का तालीम किया हुआ ये अमल कुछ ही अरसा इस पर अमल किया। जब भी मैं घर जाता सलाम करता, और उसमें नियत करता सरकार को भी शामिल करके, और फिर
3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا، 3 مرتبہ درود بھیجتا. زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس عمل کو انجام دیتے ہوئے کہ میرے حالات بدلنے لگے. غربت میرے گھر سے چلی گئی اور وسعت رزق کی فراوانی میرے گھر کے اندر شروع ہوئی. اب میرے بچے فاقے نہیں کرتے. تو یہ صرف حضرت سعد ابن سہل کے لیے نہیں تھا یہ عمل، یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو ایسے حالات سے پریشان ہیں، جو غربت سے تنگ آ چکا ہے. تو لہٰذا محنت کریں، کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کردہ یہ عمل انجام دیں. انشاءاللہ آپ کے دن پھرنے میں ٹائم نہیں لگے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوشیاں اسی کے انتظار میں ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ چونکہ دین کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے اس کانٹینٹ کو دوسروں میں شیئر کریں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، دوسری سوشل میڈیا پر، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں. اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.